6 हफ्तों तक चले मतदान के बाद 4 जून को आम चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। नतीजों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों के लिए एक संदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से नए सपने देखने की अपील की है। उन्होंने देशवासियों से कहा है कि अगले 25 साल पूरी तरह से देश के लिए समर्पित करें ताकि एक मजबूत नींव तैयार हो सके। आने वाली पीढ़ियां और आने वाली सदियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। ये बातें उन्होंने कन्याकुमारी में 45 घंटे की ध्यान साधना के बाद दिल्ली लौटते समय शनिवार को लिखे एक नोट में कही है। आपको बताते चलें कि कन्याकुमारी से दिल्ली के सफर के दौरान प्रधानमंत्री ने 1 जून की शाम को एक नोट जारी किया। उन्होंने इसे अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया। पोस्ट पर उन्होंने लिखा, कन्याकुमारी में 3 दिनों की आध्यात्मिक यात्रा के बाद मैं अभी दिल्ली के लिए विमान में बैठा हूँ। अपने 3 दिवसीय ध्यान के दौरान अपने विचारों के बारे में बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, इस वैराग्य के बीच, शांति और मौन के बीच मेरा मन लगातार भारत के उज्जवल भविष्य, भारत के लक्ष्यों के बारे में सोच रहा था। उन्होंने आगे लिखा, हमें भारत के विकास को वैश्विक संदर्भ में देखना चाहिए और इसके लिए ये जरूरी है कि हम भारत की आंतरिक क्षमताओं को समझें। हमें भारत की शक्तियों को पहचानना चाहिए और दुनिया के फायदे के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के संदेश का हवाला देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी लिखते हैं, प्रत्येक राष्ट्र के पास देने के लिए एक संदेश है, पूरा करने के लिए एक मिशन है, पहुंचने के लिए एक नियति है। प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं, हजारों वर्षों से भारत इसी सार्थक उद्देश्य की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत हजारों वर्षों से विचारों का उद्गम स्थल रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने नोट में आगे लिखा कि भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया भर के कई देशों के लिए एक मिसाल बन गया है। भारत का विकास पथ गौरव से भर देता है, लेकिन साथ ही 140 करोड़ नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों को भी याद दिलाता है। अब एक भी क्षण बर्बाद किए बिना हमें बड़े कर्तव्यों और बड़े लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ना है। आपको बताते चले कि लेख में उन्होंने विपक्ष को भी संदेश देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे ही वो ध्यान की अवस्था में गए, सभी राजनीतिक बहसें, पलटवार और आरोप प्रत्यारोप शून्य हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें बाहरी दुनिया से अलगाव की भावना महसूस हुई। पीएम ने संदेश में लिखा कि भारत का कल्याण दुनिया की प्रगति की यात्रा को भी लाभ पहुंचाता है। उन्होंने कहा, एक बार आने वाले कोविड-19 महामारी का सामना कर रही थी पूरी दुनिया में। जब गरीब और विकासशील देशों के बारे में चिंताएं थीं, तब भारत के सफल प्रयासों कई देशों को साहस और सहायता प्रदान करी। आज भारत का शासन मॉडल दुनिया भर के कई देशों के लिए एक मिसाल बन गया है। सिर्फ 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए सशक्त बनाना अभूतपूर्व है। प्रो पीपल गुड गवर्नेंस, आकांक्षी जिले और आकांक्षी ब्लॉक जैसी अभिनव प्रथाओं पर वैश्विक स्तर पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत को अब ग्लोबल साउथ की एक मजबूत और महत्वपूर्ण आवाज के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री अपने इस पोस्ट में आगे लिखते हैं कि आज भारत की प्रगति और उत्थान न केवल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, बल्कि दुनिया भर के हमारे सभी सहयोगी देशों के लिए भी एक ऐतिहासिक अवसर है। G20 की सफलता के बाद से दुनिया भारत की बड़ी भूमिका की कल्पना कर रही है। आज भारत को ग्लोबल साउथ की एक मजबूत और महत्वपूर्ण आवाज के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। भारत की पहल पर अफ्रीकी संघ G20 समूह का हिस्सा बन गया। ये अफ्रीकी देशों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, देश के लोगों को बड़े कर्तव्यों और बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए पीएम मोदी आगे लिखते हैं कि भारत का विकास पथ हमें गौरव से भर देता है, लेकिन साथ ही ये 140 करोड़ नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी याद दिलाता है। अब बिना एक पल भी बर्बाद किए हमें बड़े कर्तव्यों और बड़े लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। हमें नए सपने देखने, उन्हें हकीकत में बदलने और उन सपनों को जीने की शुरुआत करने की काफी जरूरत है। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कहा था कि हमें अगले 50 वर्ष केवल राष्ट्र के लिए समर्पित करने चाहिए। इस आह्वान के ठीक 50 साल बाद यानी कि 1947 में भारत को आजादी मिली। आज हमारे पास वही स्वर्णिम अवसर है, तो आइए अगले 25 वर्ष सिर्फ देश के लिए समर्पित करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेंगे जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।